नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विजय श्री यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये हमारी मैथ्स की थर्ड क्लास होने वाली है, जिसमें हम मिक्स क्वेश्चन करते आ रहे हैं। फर्स्ट क्लास में भी हमने और सेकंड क्लास में भी हमने मिक्स क्वेश्चन किए थे हर एक चैप्टर के। वैसे ही थर्ड क्लास में भी मैं आपके लिए मिक्स क्वेश्चन ही लेके आया हूँ। आप सभी जल्दी जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए, जो भी अभी मैथ्स पढ़ना चाहते हैं। जल्दी से जल्दी। यह है हमारी क्लास, रोजाना 9:15 बजे आया करेगी, इसलिए जो भी अभी तक नहीं जुड़े हैं जल्दी जुड़िए। क्लास स्टार्ट करते हैं आगे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। यानी कि आने वाले कल के बारे में बिल्कुल मत सोचो, बस मेहनत करते रहो, कल अपने आप चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपके सामने, जल्दी से बनाइए। 5 अंकों की संख्या 32,054 11 से विभाज्य है। यदि अंकों को बढ़ते क्रम में पुनः व्यवस्थित किया जाए तो जो नई संख्या बनेगी वह विभाज्य होगी। जल्दी से करिए और अपना कमेंट बॉक्स में डालिए जल्दी से भाई, जल्दी जल्दी। कि 5 अंकों की संख्या है 32,054, ये किससे विभाज्य है? 11 से विभाज्य है ये। यदि अंकों को बढ़ते क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो जो नई संख्या बनेगी वह विभाज्य किससे होगी? 3 से होगी, 5 से होगी, 2 से होगी या 11 से होगी? बताइए भाई। अभी देखो आप, इसको अगर मैं बनाऊं, जैसे बढ़ते क्रम में लिखूं तो 32,054 को बढ़ते क्रम में कैसे लिखूंगा? सबसे पहले इस संख्या में सबसे छोटा कौन है? 0। फिर कौन है? 2, फिर 3, आगे 4 और आगे क्या है? 5। अब इस संख्या में भाग देना है, किसका भी जाए देखते हैं। 2 का जाएगा, इसमें 2 का नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में 5 है। 3 का देख लो, 3 का देखो भाई, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14। 14 में 3 का भाग जाता नहीं है, तो संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो हो गया आपका कैंसिल। 11 बचा, 11 का देख लो, 11 दूनी 22, 1 बचा 14 हुआ, 11 1 11, 3 बचे, इसलिए इसमें भाग नहीं जा रहा 11 का भी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, यानी कि 5 आपका सही आंसर है। 5 का भाग इसमें जाएगा क्योंकि पीछे भी क्या है? 5, इसलिए देने की जरूरत नहीं है। चलो, 40 माइनस 20 माइनस 14 माइनस 16 माइनस 6 इंटू 4 माइनस 2 का मान ज्ञात कीजिए। वही ब्रैकेट आए हैं आपके पास 3, जो मैंने बताए थे, सबसे छोटा, मझला और सबसे बड़ा। 3 ब्रैकेट होते हैं, कोष्टक बोल दो आप, ब्रैकेट बोल दो, बात बराबर रहती है। देखो करो, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है पूरा, जल्दी से जल्दी कीजिए। 40 माइनस 20 माइनस 14 माइनस 16 माइनस 6 इंटू 4 माइनस 2 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, 40 माइनस, सबसे पहले हमको ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, सबसे छोटा है जो ये दे रखा है आपको, और इधर से ये दे रखा है। अब इसमें भी क्या करना है? सबसे पहले हमको गुणा करना पड़ेगा। क्यों? बोर्ड मास का नियम क्या कहता है? सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करो, फिर गुणा, और फिर हो जाएगा आपका प्लस, और फिर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा क्या? ठीक है, इस चीज को विशेष कर ध्यान। अब देखो आगे, तो 16 माइनस 6 इंटू 4 माइनस 2, तो 6 चौके कितना होता है भाई मेरे दोस्तों? जल्दी से बता दो। 24 होता है। माइनस 16 दे रखा है इधर, और माइनस का क्या दे रखा है? 2 दे रखा है। यानी कि माइनस की संख्या अगर मैं बताऊं तो माइनस कितने को हो गए? 26, और 26 में से प्लस के 16 गए तो कितने बचे? माइनस के 10। क्यों बचे माइनस के 10? क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, इसलिए। ठीक है,
ये ब्रैकेट हटेगा, उससे पहले माइनस ब्रैकेट के अंदर है आपके पास यहाँ पे, और माइनस बाहर है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब जो ये ब्रैकेट बचा आपके पास, इसमें दे रखा है 14 माइनस, तो ये जो 10 बाहर आएगा तो ये भी किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये कितना हो जाएगा 10। तो 10 और 14 कितने हो जाएंगे आपके पास, 24। कितने हो जाएंगे भाई, 24 हो जाएंगे। और बड़े ब्रैकेट में 20 माइनस आप लिख दोगे 24। कोई दिक्कत, 24। अब देखो 40 माइनस 24 गए भी, इसमें से कितने बचे माइनस के, 4। और जब ये माइनस और ये माइनस गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस, यानी कि 40 प्लस 4 बराबर 44। करेक्ट आंसर भाई, किस ऑप्शन में आपको 44 मिल रहा है वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ आया होगा क्वेश्चन। चलो आगे। 8 विद्यार्थियों के औसत अंक 7 हैं। यह आपके पास एवरेज का क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। 8 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं भाई, 7 हैं। यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक 6 के स्थान पर 10 लिए गए, सही औसत ज्ञात कीजिए। आपको औसत बताना है, थोड़ी सी न्यू टाइप है, बढ़िया टाइप है। क्वेश्चन आते हैं भी, देखो 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी से कीजिए, जल्दी से। चलिए करते। 8 विद्यार्थियों के औसत अंक 7 हैं। विद्यार्थी कितने हैं मेरे दोस्तों, 8। औसत कितना है, 7। तो 8 7 कितना हो गया आपका, 56। यानी कुल योग कितना हो गया, 56 हो गया भाई। हुआ नहीं हुआ। और आपको दे रखा है सही अंक कितना है, 6, और गलत कितना है, 10। कितना है भाई, 10। अब एक बात बताओ मेरे को, 56 में से 10 तो गलत अंक है और 6 ये, यानी कि कितना बच गया आपके पास, 4 बचा, बराबर कितना हो गया, 52। अब बात सुनो, विद्यार्थी कितने हैं टोटल, 8। 52 में आपने 8 का डिवाइड किया, 8 6 48, 6 कितने बचे, 4। 4 में भाग जाता नहीं है, पॉइंट लगाया और 0 लगा, 8 पंजे 40, यानी कि 6.5 करेक्ट आंसर। दिस क्वेश्चन किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, जिससे वो भी मैथ्स पढ़ने में ज्यादा सफल हो, उनको बिल्कुल डाउट ना रहे इसलिए। और वीडियो को लाइक भी करें। आगे चलते हैं। यदि 90 को 2:3 के अनुपात में 2 भागों में बांटा गया है तो दोनों भागों का मान क्या होगा। यह आपका एसएससी जीडी में 17/1/2023 शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन बनाइए, आपके पास पूरे के पूरे 7 सेकंड है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ज्यादा इजी भी नहीं है तो ज्यादा टफ भी नहीं है ये क्वेश्चन। कीजिए भाई जल्दी से। और जो भी नया स्टूडेंट हमारे चैनल के साथ जुड़ा है आज, तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। जिन्होंने वीडियो अभी तक नहीं शेयर की वो जरूर शेयर करें। और क्वेश्चन करते हैं आगे भाई। यदि 90 को, किसको, 90 को 2:3 के अनुपात 2 भागों में बांटा गया है तो दोनों भागों का मान क्या होगा। एक बात बताओ आप मेरे को, यानी कि जो 90 है उसको 2:3 में बांट रहा है, ठीक है। यानी कि टोटल कितना है भाई, ये टोटल 5। यानी कि 90 है जो किसकी वैल्यू है, 5 की। 1 की वैल्यू बराबर कितना आ जाएगा, बताइए जल्दी, 18। 1 की 18 आ गया। जब 1 की वैल्यू 18 है तो 2 की क्या होगी, 18 दूनी 36, और 3 की क्या होगी, 18 तिया 54। कहीं पे भी आपको 36 54 दिख रहा है तो आप मेरे को जल्दी से बताइए भाई, 36 54 दिख रहा है क्या। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन आपका भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है बिल्कुल,
क्योंकि 90 को जब हम 2:3 में बांटेंगे तो 2 की वैल्यू होगी 36 और 3 की वैल्यू होगी क्या, 54। अगर आप 36 और 54 को प्लस भी करते हैं तो भी टोटल योग 90 बनता है। इसीलिए चलें आगे। चलो भाई देखिए, यदि संख्या 40 में 40% की वृद्धि की जाती है तो वास्तविक वृद्धि क्या होगी? मेरे को बता सकते हो आप? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपके पूरे के पूरे आपके लिए 3 सेकंड में इस क्वेश्चन के लिए आपको दे रहा हूं, तो जल्दी से क्वेश्चन को बना दीजिए भाई और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भेजिए जल्दी से, फटाफट जल्दी से क्वेश्चन को बना दीजिए आप। यदि संख्या 40 में 40% की वृद्धि की जाती है तो वास्तविक वृद्धि क्या होगी? वास्तविक वृद्धि क्या होगी? जल्दी से बताइए भाई, जल्दी बताइए। देखिए, देखो भाई जल्दी से, संख्या 40 में यानी कि जो 40 है उसमें 40% की वृद्धि। एक बात बताओ मेरे को, 40 का 10% बताइए कितना होता है? 4 होता है, ठीक है। जब 10% 4 है तो 40% करने के लिए मैं 4 से गुणा कर दूंगा, यानी कितना आ जाएगा 16। और 16 अगर मैं 40 में ऐड कर देता हूं कितना हो जाएगा 56। करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 56। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक संख्या को 200 में से घटाकर 150 कर दिया गया है, कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए, जल्दी से बनाइए। परसेंटेज का बेहद इजी क्वेश्चन आपके सामने है, इसलिए जल्दी से कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर डालिए। मैं मार्कर का चेंज कर लेता हूं कलर, देखते हैं कौन सा सही रहेगा। थोड़ा सा, एक मिनट, ये तो बेस्ट है। चलिए भाई, चलिए करें। देखो, एक संख्या को 200 से घटाकर 150 कर दिया गया है, यानी कि संख्या कितनी घटाई है? 50। कमी प्रतिशत बताइए। 50 घटाया है किस पर? 200 पर। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से काटा 50 को, कितना आंसर आया आपके पास? 25% इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। एक संख्या को 200 से घटाकर 150 कर दिया है भाई, कितना घटाया होगा? 50। कितने पर घटाया होगा? 200 में से। प्रतिशत निकालना था इसलिए 100 से गुणा किया, आंसर आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आपके सामने है। एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 की शिफ्ट 4 में आ रखा है ये क्वेश्चन, और जिस पर टैग लग रहे हैं तो ये झूठे टैग नहीं है भाई, ये क्वेश्चन आ रखे हैं तभी ये टैग लगाए गए हैं, ठीक है। देखो, एक व्यक्ति एक खिलौना कार को 135 रुपए में खरीदता है और उसे 150 रुपए में बेचता है। कितने में खरीदता है? 135 में। आपके पास पहले तो टाइम है आपके पास, ये 5 सेकंड का, आप करिए फिर मैं बताऊंगा। करिए जल्दी से आप क्वेश्चन को। जल्दी कीजिए। देखिए, कर लिया होगा आपने। 135 में उसने खरीदा, यानी कि 135 क्या है? उसका सीपी। और उसने 150 में बेच दिया, यानी कि 150 क्या है? उसका एसपी। एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। और सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य। भाई, क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? खरीदना। विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचना। लाभ प्रतिशत बताना है भाई। कितना बढ़ा है रुपया?
₹15 किस पे बढ़े 135 पर इंटू प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 15 90 135 और 100 में भाग देना 9 का, तो दे दीजिए भाई 9 एकम 9, 1 बचा 10 हुआ, 9 एकम 9 पॉइंट, दोबारा से वही चलता रहेगा और 11.11% इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है बिल्कुल भाई। आया समझ में? नॉर्मल क्वेश्चन था, आ गया होगा भाई। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपके सामने क्वेश्चन है एक और जिन बच्चों ने भी अभी वीडियो को शेयर नहीं किया तो वो वीडियो को शेयर कर दें। वॉचिंग हमारे 30 से 40 चलने चाहिए और 40 से 50 चलने चाहिए भाई। इसलिए सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है, आप वीडियो को जरूर शेयर करें, अपने स्टेटस पर जरूर डालें। चलिए भाई क्वेश्चन कीजिए आप। एक हेयर ड्रायर का अंकित मूल्य 10,550 है। दुकानदार इस पर 18% का डिस्काउंट छूट ऑफर करता है। इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एसएससी जीडी 16 जनवरी 2023 की सिफ्थ थर्ड में आया है और क्वेश्चन का आंसर बहुत ही फास्ट दो आप लोग, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई, जल्दी दीजिए भाई क्वेश्चन का आंसर। अभी क्लास चलते ज्यादा टाइम नहीं हुआ है और ना ही ज्यादा टाइम लगेगा क्लास में। इस क्वेश्चन के बाद मात्र 10 क्वेश्चन और हैं। कर लिया होगा क्वेश्चन आप सभी ने। एक हेयर ड्रायर का अंकित मूल्य 10,550 है। दुकानदार इस पर 18% का डिस्काउंट ऑफर करता है। इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए भाई। देखिए 10,550 10,550 पर 18% की छूट दे रहा है वो, यानी कि वैल्यू आपको कितने की बतानी है, 82% की। तो 0 से 0 गया, 5 दूनी 10 और 5 से गया 1055, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 2 से गया 82, कितनी बार, 41 बार। आपको करना कुछ भी नहीं है, 211 को 41 से मल्टीप्लाई कर देना है। 41 एकम 41, 41 का आ जाएगा 1, कैरी हो जाएगी 4, 41 एकम 41, 41 और 4 कितने हो जाएंगे भाई, 45, 45 का 4 का आ जाएगा कैरी आपके पास 41 दूनी 82, 82 और 4 कितने होते हैं, आप मेरे को जल्दी से भाई बताइए, 86 और 86 51। करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु पर अंकित मूल्य 2,000 रुपए था, लेकिन दुकानदार ने 20% की छूट दी। उसने अंततः वस्तु को कितने मूल्य में बेचा? उसने वस्तु को अंततः कितने मूल्य में बेचा? आपको बताना है विक्रय मूल्य। बेचना जहां पे भी आ जाए उसका मतलब होता है विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है भाई? मार्क प्राइस, जो छपा हुआ होता है वस्तु के ऊपर। और छूट दे रखी है आपको 20%। जल्दी से बता दीजिए आप, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन था वैसा की वैसा ये क्वेश्चन है। अभी अपने इससे पहले क्वेश्चन पढ़ा था वही है बिल्कुल डिट्टो। जल्दी करिए। देखिए एक वस्तु पर अंकित मूल्य 2,000 रुपए था, लेकिन दुकानदार ने 20% की छूट दी। उसने अंततः वस्तु को कितने मूल्य में बेचा भाई? देखो 2,000 रुपए, कितने, 2,000, 2,000 रुपए पर कितने की छूट दी? 20%, यानी कि वैल्यू किसकी बतानी है आपको? 80 की। 2 जीरो से 2 खत्म, 8 दूनी कितने होते हैं? 16 और एक 2 जीरो पीछे लगाया, आंसर आपका आया 1600। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। आया समझ में भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक निश्चित धनराशि पर 5 वर्ष के लिए 6% वार्षिक और 4 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज का अंतर 422 रुपए है। धनराशि ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास पूरे के पूरे 10 सेकंड का टाइम है, इसलिए क्वेश्चन को जल्दी से कीजिए। करिए भाई, क्वेश्चन को जल्दी से कीजिए। जल्दी क्वेश्चन को कीजिए कि एक निश्चित धनराशि पर 5 वर्ष के लिए 6% वार्षिक और 4 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज का अंतर 422 है। धनराशि ज्ञात कीजिए। एक आपको बात पता होनी चाहिए कि ऐसा इक्वल टू क्या होता है। ऐसा इक्वल टू होता है RT%। क्या होता है? RT%। R होती है आपकी दर और T4 होता है आपका टाइम, यानी कि समय। देखिए, तो 5 वर्ष के लिए 6%, यानी कि 5×6=30। 4 वर्ष के लिए 5%, यानी कि 4×5=20, बराबर दे रखा है आपको 422। तो 10 की वैल्यू 422, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 422/10। और जैसे ही मैं नीचे से 0 हटाता हूं तो ऊपर क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। तो 1 की वैल्यू आई आपके पास 42.2 आ गई। आपसे पूछिए धनराशि, और धनराशि होती है 100%, इसलिए 100 की वैल्यू निकालने के लिए 42.2 को आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। और जैसे ही आप इस 0 से ये पॉइंट खत्म और एक 0 लग जाएगी पीछे, 4220। करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर आपका सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर भाई। चलिए आगे। रुपए 16,000 की राशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ₹160 है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। आपके पास पूरा 10 सेकंड का टाइम है इस क्वेश्चन को करने के लिए, इसलिए जल्दी से क्वेश्चन को कीजिए भाई। जल्दी कीजिए क्वेश्चन को। जल्दी। देखिए, 16,000 की राशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ₹160 है भाई 160। देखिए, जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है, यानी कि CI-SI बराबर होता है आपका P इंटू R/100 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है। अब CI और SI का अंतर कितना दे रखा है आपको? 160 बराबर प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 16,000 इंटू, जब R को आप खोलोगे स्क्वायर में तो क्या हो जाएगा? R² अपॉन, जब 100 का स्क्वायर करोगे तो कितना होता है? मेरे को आप जल्दी से बताइए। 10,000। 3 0 से ये 3 0 खत्म। 16 से 160 कितनी बार कटे? 10 बार। और जब ये 10 डिवाइड में है, इधर जाएगा, किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो R² बराबर 100। R बराबर स्क्वायर जब बराबर से उधर की साइड जाएगा तो किस में चेंज होगा? स्क्वायर रूट में, यानी कि √100 आएगा। और 100 का वर्गमूल कितना होता है? आप जल्दी से बताइए। 10। तो 10% इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। अखिल, साहिल और अमित एक निश्चित कार्य को 64 दिनों में कर सकते हैं, जबकि अखिल और साहिल समान कार्य को 80 दिनों में कर सकते हैं। तो अमित
उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है बताइए। एसएससी जीडी 17 जनवरी 2023 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन आपके सामने है। जल्दी से क्वेश्चन कीजिए। पूरे पूरे आपके पास 10 सेकंड का टाइम दोबारा से दे रहा हूं मैं आपको। हुआ क्वेश्चन भाई? जिन भी बच्चों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया, शेयर कर दें जल्दी से। और जो भी जुड़ा हो नया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपके इस चैनल पे राजस्थान जी के, इंडियन जी के और मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। बाकी करंट अफेयर भी डलती है रोजाना। और आगे आने वाले टाइम में और भी क्लासेस इसमें ऐड होंगी, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए भाई करते हैं क्वेश्चन को। अखिल, साहिल और अमित एक निश्चित कार्य को 64 दिनों में कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब इसका क्या है कि जो अनिल और साहिल और अमित, अनिल यानी कि AN प्लस साहिल यानी कि S और अमित यानी कि AM, तीनों मिलकर 64 दिनों में कर सकते हैं। वहीं जबकि अखिल और साहिल, अखिल है भैया, एक कर दो इसे, ठीक है। अखिल, अखिल यानी कि AK और प्लस साहिल, ये दोनों मिलकर कार्य को 80 दिनों में कर सकते हैं। तो अमित उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है भाई? एक बात बताओ आप, टोटल कार्य अपन को निकालना होगा। टोटल कार्य कैसे निकालते हैं? इन दोनों का एलसीएम लेना होगा हमको। और एलसीएम निकालने के लिए भी मैंने आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी। जो बड़ी संख्या हो उसको बोलते जाओ उसका पहाड़ा टेबल, यानी कि 80 का बोलते जाओ आप, जिसमें भी भाग चल जाए आपका सही होगा। 80 दूनी 160 और 160 दूनी कितने होते हैं भाई? 320। 320 में आपका 64 का भाग चला जाता है 5 बार और 80 का चला जाता है। 64 का कितनी बार जा रहा है? 5 बार। देख लो चाहे। और 80 का कितनी बार जा रहा है? 8 चौके 32 यानी कि 4 बार। सही है? यहां तक सही है भाई? बताओ। ठीक है। अब एक चीज सीखो, यहां से आपको करना क्या है, मार्कर चेंज करता हूं थोड़ा सा मैं। और जो समझने की बात है वो क्या समझनी है आपको, देखो। एक के यानी कि अखिल और साहिल दोनों की इफिशियंसी कितनी है आपको? 4, यानी कि एक दिन में कितना काम करते हैं? 4 काम करते हैं। और वह तीनों की इफिशियंसी कितनी है? 5, यानी कि जो अखिल और साहिल, इनकी 4 को मैं अगर हटा दूं तो अमित किस इफिशियंसी के साथ काम कर रहा है? यानी कि 1 के साथ। अमित की इफिशियंसी क्या होगी? 1। टोटल वर्क कितना है? 320। अमित का काम, अमित बराबर क्या हो जाएगा? 320/1। और जब 1 का भाग किसी भी संख्या में देते हो आप तो वही संख्या प्राप्त होती है, यानी कि 320 इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन दोबारा से भाई आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। A, B तथा C एक व्यापार शुरू करने के लिए क्रम से 14,000, 18,000 तथा 24,000 रुपए निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में लाभ 25,480 है तो A तथा B का कुल हिस्सा बताइए। एसएससी जीडी 15 फरवरी 2019 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को जल्दी से करिए, आपके पास पूरे के पूरे 9 सेकंड आपका टाइम। कीजिए जल्दी से और कमेंट में आंसर डालिए। हो गया क्वेश्चन? देखिए, देखिए ABC 14,000, 18,000 और 24,000। सबसे पहले तो 3 जीरो ही हटा दूं इनकी, जैसा बताया था मैंने आपको पहले वीडियो में भी।
3 से 3 जीरो खत्म हो गई। जितना छोटा हो सके हमको रेशियो निकाल लेना है इनका। अब देखो, पहले ए लिखो, बी लिखो और सी लिखो। ए है आपके पास 14, 18 और ये है 24। ठीक है, 2 से काटता हूँ, 2 सत्ते 14, 2 नब्बे 18 और 12 दूनी 24। हो गया, तीनों का अनुपात में आ गया अभी। अब देखो, इनको टोटल लाभ हो रहा है 25,480। देखो तो 7 और 9 कितना होता है 16, और 16 और 12 कितना होता है 28। इनकी 25, 48 जीरो किसकी वैल्यू है आपकी 28 की, है नहीं। ए तथा बी का कुल हिस्सा बताइए, यानी कि 7 और 9 कितना होता है 16 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। 2 से काटिए, 2 अट्ठे 4 से काटिए भाई, 4 से काटोगे आप, 4 चौके 16 और 4 सत्ते 28। अब इस 7 को ऊपर काटेंगे अपन, तो 7 एकम 7 और 7 से काट दो, 7 तिया 21, कितने बचे 4 और ये हो गए 44, 7 छिके 42 और 2 बचे 28, 7 चौके 28 और जीरो तो जीरो। अब 3640 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, कर दीजिए। 4 को जीरो से करो जीरो, किस किस ऑप्शन में भाई, चारों ऑप्शन में है। 4 चौके 16 का 6 का कैरी 1 किस किस ऑप्शन में है भाई, इसमें 9, इसमें 7, इसमें 1, इसमें 6। आप आंसर लगा सकते हो बी ऑप्शन, लेकिन हम पूरा सॉल्व करेंगे 1 मिनट। 4 छिकी 24 और 1 25 का, 5 का कैरी 2 और 4 तिया 12, 12 और 2 कितने होते हैं 14, 14 560 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर भाई आपका। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ज्यादा नहीं बचे, सिर्फ 4 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बचे होंगे आपके पास। करिए भाई, सेम क्वेश्चन आपके पास, इसमें बस कुछ भी नहीं पूछा, इसमें थोड़ा सा सेम संख्या है, सारी चीजें सेम है, बस आपसे पूछा है, वो पूछा है पी तथा क्यू के हिस्से के मध्य अंतर कितना होगा। बताओ जल्दी से जल्दी बता दीजिए, जल्दी बताइए भाई, बताओगे, बताइए। देखो पी क्यू आर, वही मैंने कहा था, इनको जीरो से जीरो गए सारे के सारे। लिख दीजिए ऊपर पी, इधर लिख दीजिए क्यू और इधर लिख दीजिए आर। 14, 18, 24, 2 से काट दो 7, 9 और यहाँ पे बच जाएगा 12, सारे आ गए। अब देखो भाई 25,480 अपॉन में कितने हो गए 28, और आपसे पूछा इस बार क्या है, पी तथा क्यू के हिस्से के मध्य अंतर बताना है आपको। अंतर बताओगे आप, बताओगे अंतर, तो 7 और 9 यानी कि कितने का अंतर बताना है आपको, 2 का। तो 2 से 28 कितनी बार गया 14 बार, और 14 से ऊपर काट दो आप, 14 एकम 14, कितने बचे जल्दी से बता दो आप मेरे को, कितने बचे 11, तो 11 यहाँ रखोगे 114 हो गए। 14 7 98, 14 7 98 और 14 8 112, 2 बचे यहाँ रखे, 14 दूनी 28 और 20, 1820 द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। सही है भैया, आया समझ में आपको क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए भाई। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का व्यास ज्ञात करना है भैया आपको। अगर त्रिज्या आ जाती है आपके पास, तो त्रिज्या को दुगना कर देना, आपके पास क्या आ जाएगा, व्यास आ जाएगा। करो ये जल्दी से क्वेश्चन को, करिए भाई। आपको दे रखा है शंकु का आयतन, निकाल सकते हो आप, बेलन का निकाल सकते हो, जल्दी से कीजिए क्वेश्चन को। करिए करिए करिए, देखो मैं कराता हूं 1 मिनट। आप मेरे को यह बताइए शंकु का आयतन क्या होता है। शंकु का आयतन बराबर बेलन का
आयतन। शंकु का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वहीं बेलन का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। होता है यही होता है। एच थोड़ा सा सही बना लीजिए, ये लो। अब देखो वैल्यू रख दो जल्दी से। 1/3 इंटू पाई वैल्यू क्या होता है जल्दी से बताइए। पाई की वैल्यू क्या होती है आप, या फिर पाई से पाई पहले से ही काट दीजिए। ये पाई से ये पाई क्या हो गया खत्म हो गया। तो आर स्क्वायर बच रहा है, तो आर दे रखा है आपको 9 सेंटीमीटर। तो 9 इंटू 9 इंटू एच कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर। तो 15 बराबर आर स्क्वायर। एच कितना दे रखा है आपको 45 सेंटीमीटर। इंटू में क्या किया आपने 45। देखिए 3 तिया 9 हुआ यहाँ तक। 3 तिया 9 हुआ क्या, हो गया भाई 3 तिया 9। अब देखो आगे 15, हाँ 15 से ये 45 को काटा आपने कितनी बार 3 बार, और इस 3 से ये 3 कैंसिल। तो आपके पास आर स्क्वायर बराबर बचा 9। तो आर बराबर क्या आ गया आपके पास 3 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि आपके पास क्या आ गई भाई त्रिज्या आ गई आपके पास। मैंने बताया था आपका जो रेडियस होता है इसको 2 से गुना कर देते हैं, आपके पास आ जाता है व्यास। यानी कि 3 इंटू 2 बराबर कितना हो गया 6। 6 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर क्या है सही। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि घनाभ की लंबाई और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपके पास पूरे के पूरे इस क्वेश्चन को करने के लिए 15 सेकंड का टाइम है। करिए भाई जल्दी से, जल्दी कीजिए। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए जल्दी से। जिस जिस बच्चे को पता है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई। बताइए, करें क्वेश्चन आगे, करें। चलो करते हैं। देखो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताओगे आप मेरे को। क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL होता है यही। देखो यही होता है ना। अब अपन को कुछ भी नहीं करना, इसमें वैल्यू रखनी है सिर्फ। इसमें दे रखा है पहले से आपको कितना है 4200 बराबर 2 इंटू एल कितना है आपके पास। एल दे रखा है। घनाभ की लंबाई कितनी है 15 और चौड़ाई कितनी है 16। तो एल इंटू बी यानी कि 15 इंटू 16 प्लस बी दे रखा है आपको कितना है 16 इंटू एच। आप एच ही मान के चलो, है नहीं अपने पास इसलिए। और एच इंटू एल कितना आपके पास 15। 4200 बराबर 2 इंटू में 15 इंटू 16 करना है। कितना करना है 15 इंटू 16। एक काम करो आप, ऐसा करो 16 दही 160 और 16 पंजे 80। 160 और 80 कितने होते हैं 240 प्लस 16H प्लस 15H। सही है यहां तक। चलें आगे। देखो एक काम और आप कर सकते हो तो कर दीजिए जल्दी से। इसको हटाता हूं मैं। और ये देखो इस 2 से इस 4200 काटूंगा मैं तो 2100 बच जाएगा आपके पास। कितना बच जाएगा 2100। अब देखो
2100 बराबर 240 प्लस 16 और 15 कितने होते हैं 31H। 240 उधर जाएगा आपका, तो 2100 माइनस 240 बराबर आपके पास कितना बच जाएगा 1860 बराबर 31H। सही है यहाँ तक? यहाँ तक सही है? बता दीजिए आप मेरे को। तो H बराबर 1860 बटे 31, पाड़ा बोल दीजिए, 31 पंजे 155 और 31 छिक्की 186, तो 6 बार और 0 बचा तो 0। H की वैल्यू आपके पास आई 60 सेंटीमीटर। ऑप्शन किस में मिल रहा है? और आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 60 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 5632 मीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का व्यास 16 मीटर है तो इसकी गहराई बताइए मेरे को। जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी से बता दीजिए आप, क्या होने वाला है आंसर। जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भेजिए भाई। बेलन का आयतन क्या होता है, आप बताओगे मेरे को एक बार, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। कितना दे रखा है? 5632। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 इंटू आर कितना है अपने पास? व्यास दे रखा है 16 सेंटीमीटर। व्यास कितना दे रखा है? 16 सेंटीमीटर दे रखा है व्यास। और 16 का आधा कितना होता है? त्रिज्या वो 8 होती है, और 8 क्या हुई आपके पास? रेडियस यानी कि त्रिज्या। तो आर स्क्वायर यानी कि 8 इंटू 8। एच दे नहीं रखा, एच ही इसने पूछा है आपसे, बराबर में आपको दे रखा है 5632। दे रखा है? दे रखा है नहीं दे रखा? दे रखा भी। चलें आगे। तो एच बराबर, अब देखिए 5632 इंटू ये 7 यहाँ पे पहुंच जाएगा ऊपर, अपॉन में क्या रह जाएगा आपके पास? 22 इंटू 8 इंटू 8 रह गया। आगे चलें, चलते हैं आगे। देखिए 8 से काटिए इसे, इसको काट दीजिए। 8 सातों 56, जीरो लगाया आपने, और 8 चौके 32। फिर काट दीजिए 8 से, 8 8 64, 6 बचे 64 हुआ, 8 8 64। 22 से आप काट दीजिए 88 को, 22 चौके 88। तो H बराबर 4 इंटू 7 इक्वल टू 7 चौके 28 मीटर इज द राइट आंसर आपका, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर भाई दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, ये आपके क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इसलिए जल्दी से कीजिए, पूरा 10 सेकंड आपके पास मिलेंगे आपको इस क्वेश्चन के लिए भी। यदि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहां पर पाई की वैल्यू आपको रखनी होगी 22/7। करिए भाई क्वेश्चन को जल्दी से, जल्दी से क्वेश्चन को कीजिए। इसमें सारी चीजें आपके पास हैं, फिर दिक्कत किस बात की है? कीजिए जल्दी से क्वेश्चन को, जल्दी क्वेश्चन को कीजिए भाई। सारी चीजें आपको दे रखी है इसने। लंबवर्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है आपको, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है आपसे। बताइए भाई। जल्दी से जल्दी 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 बता दीजिए आप मेरे को एक बार। बताइए 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 भाई। आपके पास अभी भी टाइम है, जल्दी से बता दीजिए।
यदि एक ठोस लंबवर्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां पर पाई बराबर 22/7 का आपको क्या करना है भाई, प्रयोग करना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है आपको 1100, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर आर प्लस एच इक्वल टू कितना हुआ भाई, कितना हुआ, कितना दे रखा है, 1100 दे रखा है। अब देखो 2 पाई आर, जब आप 2 पाई आर को आर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस जब एच से करोगे तो बन जाएगा 2 पाई आर एच बराबर दे रखा है 1100 दे रखा है। अब एक बात बताइए आप मेरे को, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर ठीक है, और 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच क्या होता है आपका, 2 पाई आर एच वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है नहीं है, बताइए 2 पाई आर एच क्या है नहीं है भाई। तो फिर 2 पाई आर स्क्वायर को मैं इधर की साइड ले जाता हूं, यानी कि कहने का मतलब है मेरा 2 पाई आर एच इक्वल टू 1100 माइनस 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 से काटा 7 बार। अब देखो 22 सत्ते कितना होता है, 22 सत्ते बता दीजिए, 22 चौके 88, 22 पंजे 110, 22 छिक्के 132, 132 और 22 कितने होते हैं 154 इंटू 2 माइनस 1100 बराबर 2 पाई आर एच। सही है भाई, यहां तक कोई दिक्कत हुआ आपको बताइए। और 154 दूनी 308, 1100 में 308 को भेज दो आप इसके घर, तो आपका जो 2 पाई आर एच की वैल्यू कितनी बच जाएगी, 792 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर भैया आपका। क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना इसको, और अभी भी आपने शेयर नहीं किया तो शेयर भी जरूर करें। और आज की दोबारा से अपन 4 लाइनें, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एवं